जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनका पक्ष लिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विष्णु जैन जी मौजूद है, जो कि हिंदू पक्ष के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आपने अगर ओवैसी साहब को सुना हो, विष्णु जी, आपने सुना कि उनका ये कहना है कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वजू वहां पर होगा। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वहीं पर वजू की इजाजत दी गई है, वजू कहां पर करेंगे। इन सब पर आपका क्या काउंटर होगा? उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हर बात उनके हक में। बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है। आज उनके वकील हुजैफा अहमदी साहब ने ये कहा कि जहां पे शिवलिंग मिला है उसके जो आउटर वॉल है उसको सील कर दिया जाए, पर उस पॉन्ड में हमें वजू करने दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार ने वहां बाहरी बैरिकेडिंग कर रखी है, भारी पुलिस फोर्स लगा रखी है और सील कर रखा है उस एरिया को, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको वजू के लिए अरेंजमेंट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमारा ऑर्डर है, देखिए कितना गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है 16/5 का और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 17/5 का, वो बरकरार रहेगा, जिससे वो पूरे एरिया को सील किया गया है। अब अगर ओवैसी साहब को सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर ऑर्डर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूछा कि हमें क्या मिला। सुप्रीम कोर्ट तो ये आए थे और इनकी क्या मांग थी कि जो एडवोकेट कमीशन बनाया गया है वो रिजेक्ट किया जाए और पहले 7-11 डिसाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 7-11 तो डिसाइड होगा, पर जो रिलीजियस कैरेक्टर की बात है वो भी मिक्स क्वेश्चन है, जो आज लीगल डिस्कशन हुआ है। रिलीजियस कैरेक्टर की बात भी मिक्स क्वेश्चन है कि वहां पे मंदिर था कि मस्जिद था, ये सारी बातें 7-11 में डिसाइड होंगी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट में। मतलब इसका अर्थ यह है कि अगर मैं ट्रायल कोर्ट में यह दिखा पाता हूं कि वहां पे पहले एक भव्य मंदिर था और उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था, तो इनकी 7-11 रिजेक्ट होगी। ये बात नहीं बता रहे। वो तो इस बात मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे चाहे वो वाराणसी कोर्ट हो या फिर मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो कह रहे दोनों ने ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ओवैसी साहब क्या काउंटर? मैं ये कह रहा हूं ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते हैं, और वो उससे पहले का जजमेंट है, 1985 का जजमेंट है। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रेमेडी। विष्णु जी, अब आगे क्या होगा मुझे ये समझाइए, क्योंकि यही है ना, 5 महिलाएं वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग कर रहे हैं। अब आप शिवलिंग कह रहे हैं, शिवलिंग के बाद आप मंदिर वहां पर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे? देखिए अब लीगल तरीका क्या होगा? क्योंकि आप लॉयर है, हाँ, मैं एज ए लॉयर ही बात कर रहा हूँ। मैं एज ए लॉयर ही बात कर रहा हूँ। मैंने सारी बातों का लीगल जवाब दिया है। ओवैसी साहब का भी सारा लीगल था, मेरा भी लीगल है। अब देखिए हमारा केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, इनका ये एंडेवर था कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है वो रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ट्रांसफर कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने सारे इश्यूज ओपन है। जो हमने दीवार खोलने की बात कही है वजू स्थान के नीचे, वो इश्यू ओपन है। जो हमने बात कही है धार्मिक स्वरूप डिसाइड किया जाए, वो इश्यू ओपन है। अगर आगे हम एसआई सर्वे की मांग करेंगे, वो इश्यू ओपन है। इस समय अब हर एक इश्यू डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ओपन है।